वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीद किलोर। मेरे सबसे पसंदीदा टॉपिक्स में से एक है स्पेस एंड टुडे विल बी स्टडिंग समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ओसाइरिस रेक्स एंड एस्ट्रॉयड बेनू। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? नासा प्रोबेबली ह्यूमैनिटी की वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ह्यूमैनिटी को वहां पर लेकर जाती है जहां पर बेसिकली ह्यूमैनिटी इमेजिन नहीं कर सकती थी जाना। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस एवर। इन्होंने एक प्लान लगाया, एक ओसाइरिस रेक्स नाम का एक प्रोजेक्ट। पूरी फुल फॉर्म हम अगर हम पढ़ेंगे तो ओसाइरिस रेक्स एक स्पेसशिप का नाम है, एक प्रोजेक्ट का नाम है, जिसका अगर फुल फॉर्म में जाएं तो ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी एंड रेगोलिथ एक्सप्लोरर। इसके सारे के सारे नाम में इसका जो ओरिजिनल पर्पस था वो सारा का सारा छुपा हुआ है कि ये क्या क्या काम करता था। इज ए नासा एस्ट्रॉयड स्टडी एंड सैंपल रिटर्न मिशन, यानी कि ओसाइरिस रेक्स एक ऐसा मिशन था जिससे एक एस्ट्रॉयड को स्टडी करना था और सैंपल रिटर्न, उस एस्ट्रॉयड से कोई सैंपल उठाकर वापस अर्थ के ऊपर लेकर आना था। मिशन का गोल था कि कुछ 60 ग्राम के करीब जो मटेरियल है, रॉक्स हैं, बेनू नाम के एक एस्ट्रॉयड, एक अर्थ के आसपास जो ये एस्ट्रॉयड घूमता है उसके पास जाएं और उस सैंपल को अर्थ के पास लेके आ जाए। हमारा उद्देश्य ये है कि इस एस्ट्रॉयड को, ये एस्ट्रॉयड कम से कम 4.5 बिलियन साल पुराना है। दिस विल गिव एन इनसाइट टू द साइंटिस्ट एंड द फिजिसिस्ट कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे बना था, आखिर क्या रीजन थे सोलर सिस्टम बनने के, उस समय कंडीशंस क्या थे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है इस 60 ग्राम मटेरियल को उस एस्ट्रॉयड से लेकर अपनी अर्थ पर वापस लौटना। इससे फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में पता चल सकता है, इनिशियल स्टेजेस ऑफ द प्लैनेट फॉर्मेशन पता चल सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके क्या क्या सोर्सेज हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, एंड हाउ did life came to form on the earth. Life is a rarity in the whole universe. आज तक हमने जितना भी अंतरिक्ष, जितना भी स्पेस देखा है, कहीं पर भी जीवन का कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दिया है। In the incredible vastness of the space, Earth is the only small pale blue dot जहां पर लाइफ पाई जाती है। It is very precious and it is something beyond miracle. हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है ये जानने के लिए कि लाइफ आखिर इसी प्लेनेट पर क्यों ओरिजिनेट हुई। वी आर स्टडिंग एस्ट्रॉयड बेनू थ्रू ओसाइरिस रेक्स। 7 साल का मिशन था, यानी कि 2016 में स्टार्ट हुआ था और 2023 तक चलेगा। आज हम क्यों बात कर रहे हैं, इसलिए बात करेंगे। इट विल कंक्लूड 60 ग्राम सैंपल जब बेसिकली अर्थ को डिलीवर हो जाएगा, देन इट वुड बी कंप्लीटेड। द मिशन प्रोमिसेस टू ब्रिंग द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल बैक टू आवर प्लेनेट सिंस द अपोलो इरा। अपोलो इरा का मतलब उस समय जब बेसिकली मून पर रॉकेट्स भेजे गए थे, मून पर आदमी ने कदम रखा था। वो जो प्रोग्राम था जिसमें नासा ने चांद के ऊपर आदमी को उतारा था उसको अपोलो प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि जो रॉकेट्स जाया करते थे उनका नाम अपोलो था, सीरीज से अपोलो 12, अपोलो 11, अपोलो 9, इस प्रकार से अपोलो इरा। अब वहां पर जब मून पर ह्यूमन बींग्स गए थे तो वहां से कुछ ना कुछ रॉक्स उठा के लाए थे, सामान उठा के लाए थे, वहां से मिट्टी विट्टी खोद कर लेकर आए थे। उसके बाद से लेकर दिस विल बी द बिगेस्ट मिशन। ये बेसिकली 2016 में लॉन्च हुआ था और बेनू एस्ट्रॉयड जिसको स्टडी करना था उसको बेसिकली ये 2018 में वहां पे पहुंच गया था। व्हाट यू आर सीइंग इन द स्क्रीन इज बेसिकली व्हाट द एस्ट्रॉयड लुक लाइक्स। ये काफी बड़ा सा है, एक बड़ी बिल्डिंग के बराबर का है। साइज अगर नहीं पता चलता हो तो अप्रोक्सीमेटली, नहीं तो यहां पे 500 मीटर आप लगा सकते हैं। ½ किलोमीटर के करीब का बेसिकली ये पूरा का पूरा जो एस्ट्रॉयड है। अब अगर आपको जानना है कि हमारे रिलेटिवली ये किस प्रकार से सर्कुलेट करता है तो देखिए, ये सन है, अगर नहीं इसमें दिखाई दे रहा है, मरकरी है, उसका मरकरी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये वीनस है, एंड दिस इज अर्थ। ठीक है, ये अर्थ की जो एक रेड लाइन लगा देता हूं मैं ताकि हमें पता चले कि ये किस प्रकार से चक्कर काट रहा है। दिस एंड दिस ब्लू लाइन, ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज दी फाइनली जो ये एस्ट्रॉयड बेनू है, राइट। यानी कि मार्स और अर्थ के बीच में रोटेट करता है। ठीक है, मार्स और अर्थ के बीच में, कभी मार्स से पीछे चला जाता है, कभी अर्थ के पास आ जाता है, इस प्रकार से इसका रोटेशन है। अब यहां पे अर्थ से एक प्रोब चली ओसाइरिस RX की, एंड देन वी सक्सेसफुली लैंडेड इट ऑन दी बेनू एस्ट्रॉयड।
वहां पर कहां पर लैंड होना था, हमारा उद्देश्य आप समझ चुके हैं ना कि हमें एक प्रोब वहां पर लैंड कराकर वहां से कुछ मटेरियल उठाना था, ठीक है। स्पेस में ये एस्ट्रॉयड घूम रहा है, तो हमें वहां पर जब हमारी जो प्रोब थी ओसाइरिस RX वहां पर पहुंची, तो वहां पर उन्होंने कई सारी सी जो सैंपल साइट है जहां पर लैंड किया जा सकता था उसको स्टडी किया। उसका नाम इस प्रकार से रखा गया था, ये नाइटिंगेल साइट थी, किंगफिशर, ऑस्प्रे, सैंड पाइपर, बर्ड्स के नाम पर नासा के द्वारा किया गया था। इट फाइनली लैंडेड ऑन द नाइटिंगेल साइट एग्जैक्टली। अगर आप देखें, दिस इज द वीडियो विच वाज रिलीज्ड बाय द नासा। ये एक रोबोटिक आर्म है ओसाइरिस REX की, ये उस समय बेनू एस्ट्रॉयड की तरफ बढ़ रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर। ये उसको टच करता है एंड उसके बाद एकदम वापस आ जाता है। इन दैट टचिंग, इन दैट 3 seconds ऑफ द मोमेंट, इट कैप्चर्स अ लॉट ऑफ जो इसका उद्देश्य था बेसिकली वहां से स्पेस से कुछ मटेरियल को, रॉक्स को उठाना वहां से, वो उसको कैप्चर कर लेती है उसकी रोबोटिक आर्म। देखिए आप, वो जैसे ही पहुंचा, वो जैसे ही टच करता है एक नाइट्रोजन ब्लास्ट करता है ताकि वो जो उसका कुछ मटेरियल है, रॉक्स हैं, वो बेसिकली बिखर जाएं एंड द रोबोटिक आर्म कैप्चर्स दैट इनटू इट। अगर आप इस पूरे के पूरे इसको समझना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से ये काम करता है। देखिए, रॉकेट यहां पे धरती से लॉन्च हुआ, ये हुआ 2016 में, ठीक है। दिस वीडियो विल गिव यू अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। वो जाता है, स्पेस में जा रहा है, ये हमने जनरल चीजें देखी हैं, रॉकेट किस प्रकार से बेसिकली ऊपर प्रोब्स को लॉन्च करते हैं एंड देन फ्रॉम देयर ऑन वो जो प्रोब थी हमारी ओसाइरिस REX, वो चलती है बड़े लंबे 2 साल के सफर पे बेनू को ढूंढने के लिए। इट एक्चुअली गोज टू दी बेनू। ये बेनू नाम का जो एस्ट्रॉयड है, जैसे कि अभी हमने उसका ऑर्बिटल पीरियड देखा, वी फाइंड इट। साइंस, हमारा फिजिक्स एक्चुअली में इतना तेज है कि वो इनको बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेता है। द प्रोब इज रीचिंग दैट, वो सर्वे करता है अलग अलग डिफरेंट एरियाज को, जिनको हमने साइट देखा, किंगफिशर साइट, ओसाइरिस साइट, कौन कौन सी साइट है, सैंड पाइपर साइट। इट गोज देयर, देन फाइनली इट चूजेस वन, एक स्पेसिफिक साइट को चूज करता है वो, एंड इट इज गोइंग टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ दैट प्लेस। एंड दिस विल बी ऐसे, अगर दिस इज एन एनिमेटेड वर्जन क्योंकि वहां पर कैमरेज नहीं थे, वो नीचे जाता है, द रोबोटिक आर्म टचेज द सरफेस एंड दिस वन मोमेंट कैप्चर्स द मटेरियल इनसाइड द रोबोटिक आर्म। और उसके बाद वो जो मटेरियल जो कैप्चर हुआ था वो उसको उसी ओसाइरिस REX की जो प्रोब है उसके अंदर एक कैप्सूल है, उसमें वो वापस उसको भर देती है, उसको रख देती है सिक्योरली, ठीक है। दिस हैपेंड लास्ट ईयर, 2020 में ये हुआ था। एंड देन फ्रॉम देयर ऑन ये रॉकेट जो है ओसाइरिस REX का जो रॉकेट है, ये वापस अर्थ की तरफ, अब 11 मई 2021 को इसने जर्नी स्टार्ट की है वापस अर्थ की तरफ। आज हम इसीलिए इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसको 2 साल लगेंगे अर्थ पर पहुंचने पर। ये जो कैप्सूल है जिसमें वो मटेरियल ले लिया गया है एस्ट्रॉयड बेनू का, इट विल रीच द अर्थ फाइनली, और उसके बाद हमारे पास एस्ट्रॉयड का जो मटेरियल है वो बेसिकली हम अंतरिक्ष के गहराइयों से लेकर आ जाएंगे। 11 मई को नासा का ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर अर्थात ओसाइरिस REX स्पेसक्राफ्ट विल डिपार्ट एस्ट्रॉयड बेनू एंड स्टार्ट इट्स 2-year long journey back to Earth. OSIRIS REX is NASA's first mission to visit a near-Earth asteroid, survey its surface and collect a sample of it. दो क्रोनोलॉजी समझिए, 2016 में लॉन्च किया गया था, 2018 में बेनू के पास पहुंच गया, फोटो वोटो भेजी इसने। 2020 में, लास्ट ईयर अक्टूबर 2020 में, ये जो अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया था सरफेस पर टच होने का, उसने वहां से मटेरियल को कलेक्ट किया और अब 2021 में वापस जर्नी स्टार्ट की है इसने हमारी तरफ अर्थ को आने की। 2020 में स्पेसक्राफ्ट ब्रीफली टच्ड एस्ट्रॉयड बेनू वेयर इट कलेक्टेड द सैंपल्स ऑफ द डस्ट एंड द पेबल्स। बेनू इज कंसीडर्ड टू बी एन एंशिएंट एस्ट्रॉयड जिसमें ना बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, उसकी कंपोजिशन उसी प्रकार से है जैसे बिलियन साल पहले थी। नो कंपोजिशन हैज हैपेंड व्हिच मींस दैट बिलो इट्स सरफेस लाइज केमिकल्स एंड रॉक्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी उसका जो डेटा होगा हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ कैसी हुआ करती थी। एस्ट्रॉयड के बारे में हमने वर्ड जो कई बार यूज किया, बेनू इज एन एस्ट्रॉयड। देखिए हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें कई सारे से प्लैनेट हैं। अब ये बने हैं अप्रॉक्सीमेटली, जो एज है हमारी 5 से 4.5 बिलियन ईयर्स की, ठीक है। इतनी हमारे
सोलर सिस्टम की एज है। अब वहां पर सारे के सारा जो मटेरियल था कहीं ना कहीं पर कंपोज हो गया। 99% ऑफ द मटेरियल इज कंटेन्ड इन द सन, और उसके बाद जो बाकी 1% है उसके बड़े सारे से बन गए प्लैनेट। हाउएवर एक प्लैनेट ऐसी आशंका लगाई जाती है जो बेसिकली कलेक्ट नहीं हो पाया, अपनी ग्रेविटी इतनी नहीं थी कि इट कुड नॉट फॉर्म इनटू अ प्लैनेट इटसेल्फ। तो वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, वो अभी भी सूरज के चक्कर लगाते हैं, उन सबको एस्ट्रॉयड कहा जाता है। 4 बड़े बड़े हैं, सेरेस, वेस्टा, पैलेस, हाइजिया। इसी प्रकार से एक जो है बेनू को हमने टारगेट किया था वहां का मटेरियल लाने के लिए। एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन मच स्मॉलर देन द प्लैनेट्स, दे आर कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स। इज दी कम से कम नहीं तो 1 लाख के करीब, कम से कम 1 लाख के करीब भी काउंट करते, मतलब एस्ट्रॉइड्स हैं, remnants of the formation of the solar system. Bennu is an asteroid that is as tall as the Empire State Building, located about 200 million miles, अर्थात 360 मिलियन किलोमीटर दूर, 36 करोड़ किलोमीटर दूर है बेसिकली ये जो एस्ट्रॉयड है जिसके ऊपर वो वाली बात की है। अब ये बेनू के बारे में समझते हैं। बेनू अगर हम साइज के कंपैरिजन में करें तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के करीब 510 मीटर लंबा है, एम्पायर स्टेट 443 है। हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार है 73 मीटर्स दूर, 73 मीटर्स लंबी होती है कुतुब मीनार। अगर और अंदाजा लगाया जाए, ताजमहल भी बेसिकली, ताजमहल की अगर आप हाइट देखेंगे, आप लोगों ने ताजमहल देखा हो, ताजमहल इज ऑल्सो 73 मीटर। ताजमहल और कुतुब मीनार दोनों की दोनों बराबर हाइट की हैं, 73 मीटर के। सरदार पटेल की जो मूर्ति है वो 500 मीटर से लंबी है, वो 500 मीटर से भी लंबी है। तो अगर आप कहें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बराबर का, हाइट के बराबर का है बेनू जो है, इट कंटेन्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन। इसके हाई कार्बन कंटेंट के कारण ये सिर्फ और सिर्फ 4% लाइट रिफ्लेक्ट करता है, विच इज वेरी लो, क्योंकि वीनस कम से कम 65% करता है और अर्थ जो है 30% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है सन की। अराउंड 20 to 40% ऑफ बेनू इज इंटीरियर स्पेस, मतलब खाली है। ये जानकारी टेक्निकल जानने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। सवाल ये है कि जब स्पेसक्राफ्ट फाइनली रिटर्न होगा वो होगा सितंबर 2023, आज से 2 साल के बाद, कम से कम 2.25 साल के बाद ये वापस लौटेगा। आज इसने जर्नी स्टार्ट की है अर्थ की तरफ। इट विल ब्रिंग बैक द लार्जेस्ट सैंपल कलेक्टेड बाय द नासा मिशन सिंस द अपोलो एस्ट्रोनॉट्स हैव कलेक्टेड द सैंपल्स ऑफ द मून रॉक। इससे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में स्टडी किया जाएगा एंड ऑफ हैबिटेबल planets such as Earth. NASA will also distribute a part of samples to laboratories worldwide. और 75% ऑफ इस सैंपल को, 60 ग्राम सैंपल है याद रखिए, इसका 75% कम से कम बचा लिया जाएगा फ्यूचर के लिए, कि शायद बाद में आज से 10, 20, 40, 50 साल के बाद किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद हो कि उसको और ज्यादा स्टडी किया जा सके। एंड ओनली 25% विल एंड शैल बी यूज्ड बाय द नासा टू फिगर आउट कि किस प्रकार से सोलर सिस्टम का बर्थ हुआ, एंड इट विल ऑल्सो बी गिवन टू सम अदर लेबोरेटरीज इन द वर्ल्ड, ताकि उसके ऊपर कुछ स्टडीज किया जा सके। साइंस इज ट्रिमेंडसली अमेजिंग। सिर्फ 25 ग्राम, 60 ग्राम का 25%, उसके बाद उसमें से 15 ग्राम को बेसिकली स्टडी करके वो ये अंदाजा लगाएंगे कि आज से 450 करोड़ साल पहले अर्थ ने जन्म कैसे लिया था। स्पेस इज ट्रिमेंडसली इंटरेस्टिंग। ये जो फोटो है ये दिखाता है उसकी जर्नी, जो हमारा ओसाइरिस रेक्स का जो कैप्सूल है अर्थ पर वापस पहुंचेगा। दिस विल बी हैपनिंग ऑन द September 2023। एब्सोल्युटली एन ओडे टू द ह्यूमन इंजेन्युइटी। वेट जरूर कीजिएगा इस चीज के लिए। फॉलो द ओसाइरिस एक्स। इसके यूट्यूब पे बड़े सारे से वीडियो अवेलेबल्स हैं, एनिमेशंस अवेलेबल हैं कि कैसे कैसे ये मिशन चला था। प्लीज डू वॉच देम। फॉर द PDF ऑफ दिस क्लास, please join this Telegram channel. If you are into space, if you like science, you can also hit me on my Twitter. Have a nice day. I'll see you in the next class.